नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सूर्या चौहान। हरियाणा की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की नाराजगी पर हरियाणा कांग्रेस ने तंज कसा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने लिखा कि वो इतने रूठे हैं कि सनम ने मनाना छोड़ दिया। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने बता दें कि उनके साथ पार्टी का ये आखिरी रवैया क्यों है ऐसा, और साथ ही बीजेपी की गुटबाजी की वजह से पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब रही और आजकल विज साहब का मूड खराब रहता है। बता दें कि अनिल विज के नाराजगी पर कांग्रेस का तंज, कहा कि वो इतने रूठे हैं कि सनम ने मनाना ही छोड़ दिया। बता दें कि अनिल विज के साथ उनकी पार्टी का ऐसा रवैया आखिर क्यों? कांग्रेस लगातार अनिल विज को घेरते नजर आ रही है और बता दें कि हरियाणा भाजपा की गुटबाजी की वजह से पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब रही और आजकल विज साहब का मूड खराब है। चलिए आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की चंडीगढ़ से। सीएम नायब सैनी का यमुनानगर और कुरुक्षेत्र दौरा। छछरौली में विजय संकल्प रैली का आयोजन। बड़ी खबर, अहम जानकारी। विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे सीएम। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर और बंतो कटारिया रैली में शामिल। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे सीएम। बता दें कि बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं रणजीत चौटाला। चलिए एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की चंडीगढ़ से। रणजीत सिंह चौटाला बीजेपी में शामिल। बड़ी खबर, अहम जानकारी। 24 मार्च को थामा था बीजेपी का दामन। हिसार लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं चौटाला। बड़ी खबर, अहम जानकारी। रणजीत चौटाला ने दिया विधायक पद से इस्तीफा। विधानसभा अध्यक्ष को भेजा इस्तीफा। रणजीत चौटाला का इस्तीफा नहीं हुआ मंजूर। बड़ी खबर, अहम जानकारी। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा होगी जांच। रणजीत चौटाला ने खुद नहीं दिया इस्तीफा। बड़ी खबर, अहम जानकारी। मामला सत्यापित होने के बाद होगा फैसला। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। जानकारी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा जांच होगी। रणजीत चौटाला ने खुद नहीं दिया इस्तीफा। मामला सत्यापित के बाद होगा फैसला। विधानसभा अध्यक्ष को भेजा इस्तीफा। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा होगी जांच। रणजीत चौटाला ने खुद नहीं दिया इस्तीफा। मामला सत्यापित के बाद होगा फैसला। विधानसभा अध्यक्ष को। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल के आपातकालीन विभाग में डॉक्टरों की भारी कमी के चलते अस्पताल के पीएमओ सविता यादव को आपातकालीन विभाग की ड्यूटी संभालनी पड़ रही है और वहीं इस मौके पर उन्होंने बताया कि आपातकालीन विभाग में 6 डॉक्टर होने चाहिए, लेकिन केवल 4 ही डॉक्टर आपातकालीन विभाग संभाल रहे हैं, जिन्हें 24-24 घंटे की ड्यूटी देनी पड़ रही है।
कि हमारे पास कैजुअलिटी चलाने के लिए केवल 4 GDMOs हैं, डॉक्टर्स जो हैं, और हमारे पास कोई RMO भी अभी उनमें से हम नहीं बना सकते क्योंकि शॉर्टेज है डॉक्टर्स की। कैजुअलिटी चलाने के लिए हमें कम से कम 6 डॉक्टर्स तो चाहिए ही होते हैं, और डॉक्टर्स की कमी के कारण ही ऐसा हुआ है कि जो हमें आना पड़ा है। आमतौर पे हम डॉक्टर्स के लिए रिक्वेस्ट कर देते हैं हमारे सिविल सर्जन महोदय को, वो हमारे को तो डॉक्टर्स प्रोवाइड कर देते हैं जहाँ भी कहीं अधिक डॉक्टर्स होते हैं फील्ड में। तो वो उन्होंने किए तो हैं 2, लेकिन एक डॉक्टर तो हमारे पास आए, एक नहीं आ पाए हैं, तो उनकी ड्यूटी थी, तो इस कारण से आज कोई भी ड्यूटी पर उपस्थित नहीं है। चलिए, सीएम नायब सैनी का यमुनानगर दौरा, छछरौली में विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया। विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे सीएम नायब सैनी। हम सेवक हैं, थारे सामने हाथ जोड़ के आए थे कि अपना आशीर्वाद दे दो, हम थारे लोगों का काम करेंगे। और जब तुमने आशीर्वाद दिया तो हमने कहा कि नहीं, हमारे लिए सब के सब बराबर है। ये जो 3.25 करोड़ लोग हैं ना, ये 3.25 के 3.25 हमारे लिए बराबर है। हमने फैसला किया कि सरपंच किसी पार्टी का हो, इस बात पे कोई लेना देना नहीं। मेरी ड्यूटी है, मैं उस गांव का विकास कराऊंगा, और हम सीधा पंचायत में पैसा दे रहे, करो काम। किसी का रोक क्या? किसी के साथ बेइंसाफी नहीं। लेकिन भाइयों, कुछ लोग हैं कि उन्हें विकास दिखाई नहीं देता, बड़ी बड़ी बातें कहें कि भाई कहां है विकास। क्यों भैया, लक्कड़ मंडी कैसी थी? थारे साहब ये लक्कड़ मंडी का क्या हाल था? मैं मुख्यमंत्री जिला, और उसी टाइम 7 करोड़ रुपए देगा जो लक्कड़ मंडी बढ़ाई। भाइयों, कॉलेज थारे साहब में कितना बना ये देख लो। भाइयों, छछरौली का हॉस्पिटल देख लो। भाइयों, ITI छछरौली में देख लो। भाइयों, सब डिवीजन छछरौली में बन गई। भाइयों, यह जो मंडी है इसका काम देख लो। उसके बाद आप प्रताप नगर आ जाओ, खिदराबाद, वहां ब्लॉक बन गया, कॉलेज बन गया, हॉस्पिटल बन गया, ITI बन गई। और अभी घनश्याम जी ने FRI के बारे में बताया आपने, वो मंजूर होगी। अब पुलों की बात देख लो भाइयों, अर्जनबाद का पुल लगा लो, कोटड़े का लगा लो, सजाद बड़े का लगा लो, नवाजपुर का लगा लो। ऐसे 6 पुल भी बनाने का काम किया, और ऐसे ही 20 से ज्यादा गांव ऐसे जैसा रास्ता जोड़ने के लिए हमने बना दिए। और अब की बार भी 20 से ज्यादा और हैं जोड़ से बनने वाले हैं, और 2 तो लंबे रास्ते हैं जिनकी घोषणा मुख्यमंत्री ने करी। भाई, खिल्लो वाले से लेकर जाटों वाला, ये अपने आप मुख्यमंत्री जी ने घोषणा उस दिन करके गए। और ऐसे ही डार पर से लेकर इब्राहिमपुर तक वो भी घोषणा करके दे। और ऐसे ही लगभग 20 से ज्यादा रास्ते, मैं दावे के साथ कह रहा कि जैसे ये रास्ते बनेंगे तो भाइयों कम से कम 30% रास्ता जो है वो आने जाने का हमारा कम होगा। ऐसे भी घनश्याम जी ने आपके सामने रखी। अगर जमुनानगर हॉस्पिटल में गए होंगे ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे PGI बन गया। और उसके बाद भाइयों, हॉस्पिटल बन हो, मेडिकल कॉलेज बन लग रहा 1100 करोड़ का। और अभी जो रेलवे का जो काम लग रहा है, अभी घनश्याम जी ने जो बताया भाइयों 1100 करोड़ का, वो ऐसा ही है जैसे कोई बंदरगाह हो, इस टाइप का। तो ये सारे काम आज होने लग रहे। और भाइयों, इतनी तरक्की के लिए जो काम कर रहे, और जो एक लक्ष्य रखा कि 2047 तक हमने हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्र बनाना, हम उस दिशा में भाइयों काम भी कर रहे। मैं एक बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूं कि भाइयों, कितना ताकतवर देश बन गया, इस बात से पता चलागा कि अभी रूस जो है ना, अभी मैं नहीं कह रहा बात, ही आपने अखबारों में पढ़ी होगी, अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि रूस जो है वो यूक्रेन पर परमाणु हमला करने वाला था, लेकिन मोदी जी के हस्तक्षेप से वो परमाणु हमला रुक गया। तो भाइयों, ये देखो, ये ताकत है भारत की, कि भारत की ताकत आज इतनी बड़ी ताकत है कि रूस अगर इरादा कर रहा
तो रूस के इरादे को बदल सका और केवल 10 साल में इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया। और भाइयों, आपके आशीर्वाद से निश्चित तौर से हम हिंदुस्तान को दुनिया का सिरमौर राष्ट्र बनाएंगे। यही प्रार्थना करने में आपके बीच में आया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, जिनके इंतजार में आज हम सब यहां पहुंचे हैं। अब मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी से कि वो आए और अपना वक्तव्य रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी को जय श्री राम। भारत माता के बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो सियावर रामचंद्र की। भारत माता के। बहुत ही सम्मान के योग, आप सबके दिलों की धड़कन, लगातार आप लोगों के बीच में रह करके इस क्षेत्र को एक नई दिशा देने वाले आदरणीय कंवरपाल जी, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री, हमारे बीच में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से आशीर्वाद लेकर के हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी से आशीर्वाद लेकर के आदरणीय भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी से आशीर्वाद लेकर के और हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी से आशीर्वाद लेकर के, कमल का फूल लेकर के बंतो कटारिया जी आप सबके बीच में आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आई हैं। ऐसी हमारी लोकप्रिय प्रत्याशी बंतो कटारिया जी हमारे बीच में, हमारे राज्यसभा के सांसद, क्योंकि जब कोई विषय भी नहीं होता था और कांग्रेस के लोग लोकसभा में बिना बात के हंगामा खड़ा कर देते थे और हमारे अध्यक्ष फिर लोकसभा को एडजॉर्न करते थे, तो उसके बाद हमारे सांसद महोदय और हम इकट्ठे सेंट्रल हॉल में बैठ करके बात करते थे। ऐसे हमारे कृष्ण लाल पंवार जी जो इस क्लस्टर के इंचार्ज भी हैं, हमारे विधायक महोदय घनश्याम अरोड़ा जी, जिला के अध्यक्ष राजेश सप्रा जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष वेदपाल एडवोकेट जी, पूर्व विधायक इस लोकसभा के प्रभारी डॉक्टर पवन सैनी जी, पूर्व विधायक सुढौरा बलवंत सिंह जी, जिला परिषद के हमारे चेयरमैन रमेश ठस्का जी, हमारे यमुनानगर के मेयर मदन चौहान जी, पूर्व चेयरमैन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भोपाल सिंह खत्री जी और हमारे नगर पालिका के नारायणगढ़ के चेयरमैन अमित वालिया जी और मंच पर विराजमान सभी पार्टी के हमारे पदाधिकारी और आज इस छछरौली की अनाज मंडी के इस सभागार में उपस्थित सभी पार्टी के पदाधिकारी, सभी हमारे मंडलों के माननीय अध्यक्षगण, सभी मोर्चों के अध्यक्षगण, सभी प्रदेश कार्यकारिणी के हमारे सदस्य, सभी शक्ति केंद्रों के प्रमुख और हमारे सभी बूथों के अध्यक्ष और पालक और पन्ना के हमारे प्रमुख
सभी हमारे आज इस क्षेत्र से आए हुए सभी महानुभाव, मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। आज इस मौके पर हमारे बीच में हमारे पत्रकार एवं छायाकार मित्र भी उपस्थित हैं। भाइयों, मैं इस पवित्र भूमि को, जहां सरस्वती मां सरस्वती का उद्गम स्थल है, और जो ये ऐतिहासिक भूमि जहां वीर बंदा बहादुर की ये कर्मस्थली रही है, मैं इस भूमि को प्रणाम करता हूं और इस भूमि को नमन करता हूं। मेरा सौभाग्य है कि आज आप सबके बीच में आने का मुझे अवसर मिला है। मैं सोच रहा था, क्योंकि ये छछरौली तो हमारा जो नजदीक के गांव है, ये इस प्रकार का एरिया है। एक भी गांव ऐसा नहीं है जिस गांव के अंदर मैं कभी न कभी गया ना हो। हर गांव के अंदर मुझे जाने का अवसर मिला है और मुझे हर स्थिति के बारे में लोगों की वहां बातचीत होती थी, वहां के कामकाज क्या है, हर विषय के बारे में मुझे नजदीक से उसकी जानकारी है। और मैं आपके ही बीच का व्यक्ति हूं। अभी आदरणीय कंवरपाल जी भी कह रहे थे और हमारे जो प्रत्याशी हैं बंतो कटारिया जी भी कह रही थी, भाइयों मैं तो आपका भाई हूं, मुख्यमंत्री बाद में हूं। और मेरा आप लोगों से आग्रह है, आज हमारे सभी नेता आए हैं क्योंकि 10 वर्षों में जो हमारी डबल इंजन की सरकार ने काम किए हैं वो लाजवाब काम किए हैं। मैं ये देखता था कि पहले जब चुनाव होता था नारे देते थे कि गरीबी हटाएंगे, परंतु गरीबी नहीं हटती थी। अभी आदरणीय कंवरपाल जी ने बहुत सारे कामों के बारे में चर्चा की है, पुलों के बारे में चर्चा की है, सड़कों के बारे में चर्चा की है, गांव के अंदर जो विकास के लिए पैसा दिया है उसके बारे में चर्चा की है। मैंने वो समय भी देखा है, कांग्रेस के समय के अंदर अगर गांव के लोग मांग करते थे कि भाई मेरे यहां गांव को सड़क लगा दो, तो घोषणा तो जरूर हो जाती थी, घोषणा करके चले जाते थे, बोलते थे कि वोट दे दो सड़क बना देंगे, परंतु 5 साल लोग देखते रहते थे, वहां सड़क नहीं बनती थी। और जब अगला चुनाव आ जाता था फिर किसी को कह देते थे, कहा भाई 1-2 ट्राली मट्टी की बरका घेर दे और लोगों को विश्वास हो जाएगा भी भाई यहां सड़क बननी शुरू होगी, और फिर आकर के वोट ले जाते थे। ये हालात थे। और फिर भाइयों, फिर वो 5 साल ऐसे निकल जाते थे और फिर जब तीसरे बार में 5 साल के बाद आते थे फिर बोल देते थे भाई 1-2 ट्राली की किसी क्रशर से रोड़ी की उठा करके उस रोड के ऊपर डाल दे। और हमारे लोग बोल रहे थे, बात में आ जाते थे, वोट लेते रहते थे। परंतु ये नरेंद्र मोदी की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार, भाइयों जो बात बोलती है अपने समय के अंदर पूरा करती है। ये बात ये कंवरपाल जी ने आज आप लोगों के बीच में बताई है कि हमने पुलों का निर्माण किया है, लोगों के जीवन को सरल करने का काम किया, लोगों की कनेक्टिविटी नजदीक हो उसको लेकर के एक नया राष्ट्र बनाने का काम, एक नया हरियाणा बनाने का काम ये डबल इंजन की सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर वो किया है, जिसकी चर्चा आज हर व्यक्ति हर गांव के अंदर करता है। भाइयों, हमारी सरकार ये काम करने वाली सरकार है और लगातार काम कर रही है। मुझे ध्यान में है अभी की 2014 के आसपास की बात है, मैं नारायणगढ़ से विधायक बना था। मैं अपनी बात बता रहा हूं। मैं हरिद्वार से चला रात के 9 बजे
और जब मैं यहां बॉर्डर के ऊपर पहुंचा, ये यमुना का गांव क्रॉस कर दी, पहला गांव है शाहजहांपुरा साहब, यूपी शुरू होता, शाहजहांपुर गांव है। तो जब मैं 12 बजे हरिद्वार से यहां पहुंचा, रात के 12 बज गए थे, तो जाम लग रहा। तो मैंने अपने स्टाफ को कहा, मैं कहा पता तो करो, पुलिस वाले खड़े भी है, जाम कितना लंबा है। तो कहने लगे, उन्होंने पूछ कर बताया भी ये तो शुगर मिल से भी आगे थे जाम लग रहा, कहा और ये सारी रात नहीं खुलता। मैंने कहा यह तो दिक्कत है कि भी यहां जाम में फंसा रहना पड़ेगा। तो मैंने उनको पूछा, मगर रास्ता पूछो नजदीक का और कौन सा है, दूसरा रास्ता डाइवर्ट कर देंगे। तो मेरे को कहने लगे कि आपको एक ही रास्ता है कि यहां से आपको मेरठ जाना पड़ेगा और मेरठ से शामली होकर के करनाल आना पड़ेगा। मेरे को ये बताया। मैंने सोचा, मगर ये तो सारी रात का ही खाड़ा छिड़ गया। और मेरे ध्यान में आई बात भी, मखा ये शाहजहांपुर से मैं दादूपुराट निकल जाऊंगा, एक रास्ता था वहां से। मैंने अपने स्टाफ को कहा, मखा गड्डी इधर मोड़ लो और दादूपुराट निकल जाएंगे जाकर। मैं सारी रात सड़कों पर घूमता रहा, सवेरे 5 बजे दादूपुराट निकल आएगा। ये हालात थे कांग्रेस के समय, ये बड़ी हालत खराब थी। परंतु आज देखते ही देखते क्या वातावरण बदला है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार, अगर आज पंचकुला से आप चलते हैं, हरिद्वार 2.5 घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं। ये कमाल अगर हुआ है, ये नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन की सरकार के अंदर हुआ है। ये लोगों के जीवन को सरल करने का काम और उनको नजदीक लाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों, हमें समझना है कि सरकार काम करने वाली सरकार है। और भाइयों, मैं एक बात और आप लोगों के बीच में कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के पास उसकी आज नीति भी ठीक है। आज भारतीय जनता पार्टी की नीति भी ठीक है और जो हमारा नेता है उसकी नीयत भी ठीक है। और भाइयों, आज इस देश का नेतृत्व भी ठीक है। अगर दूसरी तरफ देखें, ये घमंडिया गठबंधन की तरफ देखें, ना तो भाइयों उनकी नीति सही है, ना उनकी नीयत ठीक है। नेतृत्व का तो आज तक पता नहीं लगा उनका कैसा कैसा नहीं। भाइयों, इसके ऊपर विचार करना हमने बिल्कुल विचार करना है। मेरा आप लोगों से आग्रह है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के अंदर भारत का नाम ऊंचा किया है। अभी बात सुनाई है कंवरपाल जी ने कि रूस वो हमला करने वाला था, परंतु नरेंद्र मोदी जी के हस्तक्षेप के कारण उस हमले से मानवता को बचाया है। ये अगर कहीं देखने को मिलता है तो ये भारत के अंदर ये नरेंद्र मोदी जी ऐसा नेतृत्व है जिसके नेतृत्व के अंदर ये देखने को मिलता है। भाइयों, आज देश दुनिया के अंदर अगर भारत का कहीं भी व्यक्ति है, कहीं पर भी रहता है, आज वो अपने आप को सुरक्षित मानता है। तो आप सीएम नायब सैनी को सुन रहे थे, जो छछरौली में विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया और साथ ही सीएम नायब सैनी ने जनता को संबोधित किया और साथ ही बीजेपी के कई विकास उपलब्धियां भी गिनवाई। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।